डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस कक्षा में द्वितीय वर्ष बीए के पेपर 4 यानी कि HNDM 204 हिंदी की कथेतर गद्य विधाएँ की पहली इकाई निबंध स्वरूप और विकास के बारे में बात करेंगे। इस इकाई के प्रथम भाग के वीडियो में हमने निबंध का अर्थ, निबंध की परिभाषा, निबंध के प्रकार और निबंध के विकास में भारतेंदु युग और भारतेंदु युग के निबंध और निबंधकारों के बारे में बात की। इस वीडियो में हम द्विवेदी युग के निबंध और निबंधकारों के बारे में बात करेंगे। साथ ही शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग के निबंध और निबंधकार और इस युग में निबंधों की आई नई शैलियों के बारे में बात करेंगे। तो भारतेंदु युग के बाद हम बात करें द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग जिसका समय 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक का माना गया है। हिंदी निबंध के द्वितीय उत्थान की बात करें तो वह द्विवेदी युग माना जाएगा। नागरी प्रचारिणी पत्रिका और सरस्वती के प्रकाशन से इस युग में राष्ट्रीय चेतना अधिक परिपक्व हो गई। ये युग राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक नव जागरण के साथ भाषा के नए रूप के परिष्कार का युग हुआ। इससे निबंधों के विषयों में भी बदलाव आया। विषयों में हास्य, व्यंग्य, परिहास के स्थान पर विचारों की गंभीरता, भाषा की शुद्धता और व्याकरण सम्मतता दिखाई देती है। इसी युग के प्रमुख निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूरण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास का नाम लिया जा सकता है। अब हम इन निबंधकारों की क्रमशः जानकारी प्राप्त करें तो द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार जिसमें सबसे पहले आएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसका जन्म 1864 और जिसकी मृत्यु 1868 में हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अधिकांश निबंध परिचयात्मक या आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में लिखे हैं। ये बेकन को अपना आदर्श मानते थे और उन्होंने उनके निबंध का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली में किया है। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य को प्रौढ़ता और नवीनता प्रदान की। उन्होंने अनेक प्रकार के उपयोगी, ज्ञान विषयक, ऐतिहासिक, पुरातत्व तथा समीक्षा संबंधी निबंध लिखे। उनके प्रमुख निबंधों में देखें तो कवि और कविता, साहित्य की महत्ता, एक योगी की साप्ताहिक समाधि, अद्भुत इंद्रजाल, क्रोध, लोभ, लेखांजलि, सांची के पुराने स्तूप, कालिदास का आत्मनिवेदन, अतीत स्मृति आदि को देखा जा सकता है। उसके बाद बात हम करें माधव प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म सन 1856 और उनकी मृत्यु 1894। मिश्र जी द्विवेदी युग के एक प्रतिभाशाली, प्रभावशाली लेखक हैं। इन्होंने वैश्योपकारक एवं सुदर्शन पत्रिका का संपादन किया। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और साहित्य के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। उनकी शैली ओज और प्रवाह से पूर्ण है। इन्होंने जीवन चरित्र, पुरातत्व, पर्व त्योहार, साहित्य, राजनीति, भूगोल, संस्कृति आदि से संबंधित विविध विषयों पर निबंध लिखे। उनके प्रमुख निबंधों में रामलीला, परीक्षा, ध्रुति, समाज, सब मिट्टी हो गया, श्री पंचमी, बेवर का भ्रम आदि को देख सकते हैं। मिश्र जी के बाद आते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म सन 1883 और जिनकी मृत्यु 1922। गुलेरी जी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। उनके निबंधों में अध्ययन की गंभीरता एवं विचारों की नवीनता के दर्शन होते हैं। इनमें मार्मिक व्यंग्य, पांडित्य की छाप और व्यक्तित्व का आकर्षण दिखाई देता है। उनकी भाषा अधिकतर चलते हुए शब्दों से बनी हुई है। वे
छोटे छोटे मगर भावपूर्ण वाक्यों की रचना करते थे। इतिहास, संस्कृति, साहित्य और भाषा के प्रकांड पंडित होने के कारण उन्होंने इसी विषयों में खोजपूर्ण और गंभीर निबंध लिखे। उनके प्रमुख निबंधों में कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, गोबर गणेश संहिता, अमंगल के स्थान पर मंगल निबंधों को देखा जा सकता है। गुलेरी जी के बाद हम बात करें सरदार पूरण सिंह जी की, जिसका जन्म सन 1881 और उसकी मृत्यु सन 1931। सरदार पूरण सिंह द्विवेदी युग के अकेले ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने केवल 6 निबंधों के बल पर श्रेष्ठ निबंधकार माने गए। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबंधित है। इनमें आवेगशील और व्यक्तित्व व्यंजक लाक्षणिक शैली का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा संकेत संपन्न और भाव व्यंजक है। उनके प्रमुख निबंध है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्ताना जोगी व्हिटमैन। पूरण सिंह की हम बात करें बाबू श्याम सुंदर दास, तो जिसका जन्म 1875 और जिसकी मृत्यु हुई 1944 में। बाबू श्याम सुंदर दास ने अधिकांश निबंध आलोचनात्मक निबंध लिखे। उनके विषय प्रायः साहित्यिक और सांस्कृतिक रहे। इनमें विचारों और भावों का प्रवाह निरंतर जारी रहता है। श्याम सुंदर दास की भाषा संस्कृतनिष्ठ और प्रभावपूर्ण थी। बोलचाल अथवा उर्दू के शब्दों का व्यवहार उन्होंने बहुत कम ही किया है। उनके विचारात्मक निबंधों में व्यास शैली के दर्शन होते हैं। भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्यों और सभ्यता, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, गद्य कुसुमावली आदि उनके प्रमुख निबंध संग्रह है। इनके अलावा भी द्विवेदी युग में ऐसे अन्य निबंधकार की बात करें तो उसमें आते हैं पंडित गंगा प्रसाद अग्निहोत्री, गोविंद नारायण मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा आदि इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। ये तो बात हुई हमारे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंध और उनके निबंधकारों के बारे में। अब हम शुक्ल युग के प्रमुख निबंध और निबंधकार के बारे में बात करें तो शुक्ल युग, जिसका समय 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक का माना गया है। अब हम इसके विस्तार से बात करें तो हिंदी निबंध के विकास में तीसरा चरण शुक्ल युग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विषय, भाषा और शैली सभी दृष्टियों से हिंदी निबंधों को एक नई दिशा प्रदान की। निसंदेह आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहा जा सकता है। द्विवेदी युग के बाद निबंधों का विकास इन्हीं के व्यक्तित्व से पहचाना जाता है। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है। इसने पाठकों के समक्ष नवीन विचार, नव अनुभूति एवं नई शैली उपस्थित की। इस युग के प्रमुख निबंधकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, रामनाथ सुमन, माखनलाल चतुर्वेदी, पदमलाल पन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, रामकृष्ण दास, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर रघुवीर सिंह आदि उल्लेखनीय है। अब इस युग के प्रमुख निबंधकारों में हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका जन्म सन 1884 और जिनकी मृत्यु सन 1941 में हुई। शुक्ल जी को निबंध सम्राट कहा गया है। उनके निबंध चिंतामणि के 3 भागों में संकलित है। चिंतामणि को पहले विचार विधि के नाम से प्रकाशित करवाया था। शुक्ल जी हिंदी के कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने अपने निबंधों में मनोभाव और सामाजिक पक्ष के साथ साथ साहित्य के गंभीर विषयों पर निबंध लिखे हैं। उन्होंने विषय, भाषा और शैली सभी दृष्टियों से हिंदी निबंधों को उत्कृष्ट बनाया है।
उन्होंने प्रायः 3 तरीके के निबंध लिखे। पहला सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध, दूसरा व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंध और तीसरा मनोवैज्ञानिक निबंध। उनके प्रमुख निबंध है उत्साह, भय, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, करुणा, लज्जा और ग्लानि, कविता क्या है, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्तित्व वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप आदि को हम देख सकते हैं। शुक्ल जी के बाद आते हैं बाबू गुलाबराय, जिनका जन्म सन 1888 और जिनकी मृत्यु 1953 में हुई। गुलाबराय का नाम निबंध साहित्य में इसलिए उल्लेखनीय है कि वह मुख्यतः आत्मपरक और व्यंग्यमूलक होने के साथ साथ लेखक के पांडित्य और जीवनदर्शी की छवि प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने अपने निबंधों में सरल, स्वच्छ, स्पष्ट और भावव्यंजक भाषा का प्रयोग किया है। संस्कृत, उर्दू, देशज, अंग्रेजी शब्द सहज रूप से ही निबंध में ग्रहण किए गए हैं। इनके निबंधों को 4 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। पहला दार्शनिक व विचारात्मक निबंध, दूसरा साहित्यिक व समीक्षात्मक निबंध, तीसरा आत्म संस्मरणात्मक निबंध, चौथा हास्य विनोदात्मक निबंध। उनके कई निबंध हैं, जैसे ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, मन की बातें, मेरे निबंध, फिर निराश क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, अध्ययन और आस्वाद, मनोवैज्ञानिक निबंध आदि को हम उनके प्रमुख निबंध में जाने सकते हैं। मनोवैज्ञानिक निबंध, उनके प्रमुख निबंधों की बात करें तो मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीतिभोज, मेरा मकान आदि निबंधों को हम देख सकते हैं। बाबू गुलाबराय के बाद हम बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो जिनका जन्म सन 1893 और मृत्यु सन 1963 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन बहुभाषाविद, पर्यटक, साहित्यकार, अन्वेषक और पुरातत्ववेत्ता थे। उनके पुरातत्व विषयक निबंध पुरातत्व निबंधावली में संकलित है। साहित्य निबंधावली ने भाषा और साहित्यिक विषय निबंध संकलित है। उनके यात्रा विवरण को उत्कृष्ट निबंधों की कोटि में रखा जा सकता है। राहुल जी विषय के जानकार और ज्ञानी थे, इस कारण वे अपने निबंधों में नई नई तथ्यों का समावेश करते थे। राहुल जी ने अपने निबंधों में तत्कालीन विषयों को ग्रहण किया। मातृभाषाओं का प्रश्न, प्रगतिशील लेखक, हमारा साहित्य, भोजपुरी आदि निबंध बहुचर्चित समस्याओं को छेड़ते हैं। उनमें निबंधकार की अपनी तर्क पद्धति और चिंतन प्रक्रिया दिखाई देती है। राहुल जी के बाद आते हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, जिसका जन्म सन 1894, जिनकी मृत्यु 1971 ईस्वी में हुई। बख्शी जी ने अपने निबंध में मौलिकता का प्रतिपादन करते हुए नवीन शैली का आदर्श प्रस्तुत किया है। उनके निबंधों में विषय अति सरल है। उनकी शैली की विशेषता अन्य निबंधकारों में नहीं मिलती है। उनके प्रमुख निबंध है अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित, श्रद्धांजलि के 2 फूल, एक पुरानी कथा, बंदर की शिक्षा और उनके निबंध संग्रह है पंचपात्र, विश्व साहित्य, प्रबंध पारिजात, मकरंद बिंदु, त्रिवेणी, कुछ और कुछ, बख्शी जी के निबंध, यात्री आदि उनके महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं। उनके निबंधों में आत्माभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। बख्शी जी के बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला कवि के रूप में प्रख्यात, निराला का गद्य में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके निबंध मुख्यतः काव्य साहित्य और हिंदी भाषा की अपनी समस्याओं से संबंध है। उनकी गद्य शैली यथार्थवादी है। अपने अनुभवों को सामान्य किंतु चुस्त तरीके से सरल भाषा में कह देते हैं। छोटे छोटे वाक्य, शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे आदि को ग्रामीण परिवेश से लेकर जनभाषा का प्रयोग अपने निबंधों में किया है। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों में देखें तो प्रबंध पदम, प्रबंध प्रतिमा, चयन, चाबुक आदि को देखा जा सकता है। इन निबंध संग्रहों में उनके निबंध संग्रहित हैं।
इन निबंधकारों के अलावा भी शुक्ल युग में कई ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जैसे प्रेमचंद, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, शिव पूजन सिंह सहाय, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, राय कृष्ण दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, पंडित श्री राम शर्मा आदि को शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में गिने जा सकते हैं। निबंध विधा के विकास में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ये शुक्ल युग के निबंध और निबंधकार। अब बात करते हैं शुक्लोत्तर युग के बारे में। शुक्लोत्तर युग, जिसका समय 1940 ईस्वी से अब तक का माना गया है। शुक्ल युग के बाद आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग में निबंध अधिक गंभीर, साहित्यिक और विवेचनापूर्ण हो गए। जो वैयक्तिकता भारतीय युग के निबंधों में दिखाई देती थी, वो शुक्ल युग में कहीं खो सी गई थी। लेकिन शुक्ल युग के बाद फिर से निबंधों में वैयक्तिकता दिखाई देने लगी, जिसके कारण निबंध की अनेक शैलियां सामने आई, जिसमें निबंध विधा को नई पहचान मिली और निबंध लेखन को उत्कर्ष पर पहुंचाया। अब हम इन शैलियों को क्रमशः देखें तो सबसे पहले आता है वैचारिक निबंध। शुक्ल जी के बाद भी वैचारिक निबंध लिखने की परंपरा चालू रही, जिसमें विचारों की तर्कपूर्णता के साथ साथ स्पष्टता और चिंतन दिखाई दे रहे थे। उनके प्रमुख निबंधकारों में जैनेन्द्र, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र आदि को याद किया जा सकता है। जैनेन्द्र ने अपनी विशिष्ट शैली में निबंधों को लिखा, जिसमें उन्होंने समस्या के दार्शनिक पहलू को जोड़ते हुए जीवन के सत्य को साथ मिला दिया। इनके निबंध समय और हम पुस्तक में सम्मिलित है। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंधों में दार्शनिक विवेचन है, लेकिन जटिलता नहीं है। शिक्षा की समस्या उनका प्रमुख विचार प्रधान निबंध है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इन्होंने ज्यादा साहित्यिक निबंधों पर आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। इनके अलावा राजनीतिक, सामाजिक विषयों पर भी उन्होंने निबंध लिखे हैं। इनके निबंध में विराम चिन्ह निबंध संग्रह में संकलित है। डॉक्टर नगेंद्र ने मुख्यतः तो काव्य शास्त्र और साहित्य के गंभीर विषयों पर निबंध लिखे हैं। इसके साथ साथ लेखकों और कवियों पर भी निबंध लिखे। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ मानक हिंदी है। उनके प्रमुख निबंध संग्रह है विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, आस्था के चरण आदि। ये था वैचारिक निबंध और निबंधकार। अब हम ललित निबंध के बारे में बात करें तो व्यक्तिपरक निबंधों में ललित निबंध का समावेश हो जाता है। हिंदी साहित्य में ललित निबंधों की शुरुआत आधुनिक युग में हुई है। सन 1940 के बाद रचित हिंदी के व्यक्ति व्यंजक निबंधों के लिए ललित शब्द रूढ़ हो गया है। ललित निबंध निबंध के साथ ललित विशेषण से बना है। ललित निबंध में ललित का अर्थ है सुंदर, मनोहर वस्तु के संदर्भ में ललित शब्द का प्रयोग किया जाता है। ललित शब्द लल क्रिया से त प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है सुंदर। अर्थात सुंदर तथा मनोहारी निबंध को हम ललित निबंध कह सकते हैं। श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय ललित निबंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ललित वह है जो मनुष्यता को लालित करने के लिए प्रयुक्त हो। ललित निबंधों में रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप रहती है। ललित निबंध के प्रमुख निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय आदि को देख सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकारों में मुख्य रचनाकार है। उनके निबंधों में मानवतावादी जीवन और भावुक हृदय के दर्शन होते हैं। इन्होंने ललित निबंध का स्वरूप गठित किया। उनके निबंधों में देशीज शब्दों के साथ साथ संस्कृत के प्रचलित शब्द पाए जाते हैं तथा उनके निबंधों की भाषा लचीली है। उनके निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, कूटज को देख सकते हैं। अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं उनके प्रसिद्ध निबंध है।
विद्यानिवास मिश्र का नाम ललित निबंधकारों में लिया जाता है। वो संस्कृत और साहित्य के विद्वान है। उनके निबंधों में पांडित्य के साथ साथ लोक संस्कृति को भी देख सकते हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रह में देखें तो मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, चितवन की छा, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से, संचारिणी, ला रंग हरी, सिरिस के याद आई आदि को देख सकते हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों में गंधमार्दन, कामधेनु, मन पवन की नौका, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव, हरि हरि दुब और लाचार क्रोध आदि को देख सकते हैं। विवेकी राय के प्रमुख निबंधों में देखें तो फिर बेतवा, दल्प, किसानों का देश, त्रिधारा, गवे गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है, बबुल को देख सकते हैं। ललित निबंध के बाद हम बात करें एक नई शैली की, तो वो है व्यंग्य निबंध। व्यंग्य निबंध लेखन की शुरुआत वैसे तो भारतेंदु युग में ही हो गई थी। इस युग के रचनाकारों ने कई व्यंग्य निबंध लिखे, लेकिन व्यंग्य निबंध की स्वतंत्र रूप से स्थापित करने का श्रेय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरिशंकर परसाई को जाता है। उन्होंने व्यंग्य को स्वतंत्र साहित्य रूप में प्रतिष्ठित किया। व्यंग्य निबंध में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता को लेकर निबंध लिखे जाते हैं। निबंध में कोई समस्या को उठाकर उनकी गहराई में जाकर उनके अंतर विरोधी पहलुओं को उद्घाटित किया जाता है। जो बात साफ तौर पर हम देख नहीं पाते उसे इसमें व्यंजित किया जाता है। व्यंग्य निबंध से हमें एक नई दृष्टि मिलती है जिससे जागरूकता लाई जा सकती है। इनके प्रमुख निबंधकारों की बात करें तो हरिशंकर परसाई, गोपाल प्रसाद व्यास, प्रभाकर माचवे आदि को देख सकते हैं। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रहों में देखें तो भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की डायरी, तुलसीदास चंदन घिसे, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते आदि व्यंग्य से भरे निबंध संग्रह है। उनके निबंधों में भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, नौकरशाही, शासन के ढीलेपन आदि पर तीव्र प्रहार किया गया है। गोपाल प्रसाद व्यास के निबंधों में शुद्ध हास्य का रूप मिलता है। उन्होंने अपने निबंधों में पारिवारिक असंगतियों और युग जीवन की विकृतियों का उपहास उड़ाया गया है। उनके प्रमुख निबंधों में देखें तो मैंने कहा, कुछ सच कुछ झूठ तो क्या होता, हलो हलो आदि को देख सकते हैं। प्रभाकर माचवे का नाम भी व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। उनके निबंधों में आदर्शों का ढोल पीटने वाले लोगों की स्वार्थपरता और अश्लीलता की पोल खोली गई है। उनकी भाषा में हास्य तथा चिंतन दिखाई देते हैं। उनके प्रमुख निबंध संग्रहों की बात करें तो खरगोश के सिंह, संतुलन, बेरंग, तेल की पकौड़ियाँ आदि को देख सकते हैं। खरगोश के सिंह संग्रह में मुंह, गला, गाली, बिल्ली आदि निबंध संग्रहित है। इन सभी निबंधकारों के अलावा ऐसे भी कई निबंधकार हैं जिन्होंने हिंदी निबंध को एक नई आयाम पर पहुंचाया है, जिनकी विस्तार से यह बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका नाम लेना बहुत आवश्यक है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, कुबेरनाथ राय, रामदरस मिश्र, अज्ञेय, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती आदि प्रमुख हैं। आज हमने निबंध स्वरूप और विकास इकाई को 2 भागों में पढ़ने के बाद इस सार रूप हम कह सकते हैं कि इस इकाई को पढ़ने के बाद हम जान गए कि हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण निभा है, जिनको हिंदी निबंध की शुरुआत आधुनिक युग से हुई है। निबंध में लेखक अपने भावों और विचारों को प्रभावी भाषा और शैली में व्यक्त कर सकते हैं। निबंध के कई प्रकार हैं, जैसे वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। निबंध का विकास कई चरणों में हुआ, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग आदि। भारतेंदु हिंदी निबंध के जनक माने जाते हैं। शुक्ल जी ने निबंध को परिनिष्ठित किया और
एक स्वतंत्र साहित्य विधा के रूप में स्थापित किया। इन चरणों के अंतर्गत कई सारे निबंधकारों ने अपने निबंधों की रचना की और हिंदी निबंध को समृद्ध बनाया। 1940 के बाद निबंधों की रचना में कई बदलाव हुए और नई शैली में निबंधों की रचना हुई, जिसमें ललित निबंध, वैचारिक निबंध, व्यंग्य निबंध आदि की रचना हुई। हमने इन सारी बातों की जानकारी इस इकाई में प्राप्त की। इस सार बिंदु के साथ हम पेपर 204 हिंदी की कथेतर गद्य विधाओं के अंतर्गत इकाई 1 निबंध स्वरूप और विकास को यहाँ 2 भागों में पूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः।